Hey everyone, welcome back to my YouTube channel, which is Nikki Nogut, and this is me, Nikita Mehra, and you're on my channel, which is Nikki Nogut. And guess what? Today's video is the most requested video ever on this channel, which is how to crack NIFT entrance. Is 9th February को आप लोगों का entrance exam है, and अभी it's almost time भी नहीं बचा है, 1 month भी नहीं बचा है, so we'll call it as 1 week. So yeah, let's start with the video. And I cracked my NIFT 2 years back. I'm in 3rd year doing BFT from NIFT Mumbai. So to be very informative, my rank was, I belong to general category, so my general category rank was 40 and my all over India rank was 81. So I got Mumbai according to that, and I sat in the counseling rounds till the 5th round, till the last round, and then I got Mumbai. So yeah, let's get into the video. Ask me what are the things which is very important and which we are going to discuss here is the previous year question papers, where to learn all the things and क्या क्या syllabus में है, आप कुछ miss out ना कर जाओ. And also the GK questions, काफ़ी लोग मुझे Instagram पे DM कर रहे थे and I was not able to clearly explain them वहाँ पे. So we are also gonna talk about the GK questions and also कि आप BFT में है तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है, BDES में है तो कैसे प्रिपेयर करेंगे, CAT और GAT के लिए अलग अलग, एंड क्या सब एक दिन में ही होता है और क्या नहीं होता. The admissions, if you will see, don't believe on the other sources which is available on Instagram or on YouTube or on anywhere. Go type NIFT admissions and then only believe on any of the resources which you see. I don't want to give any false information. So यहाँ पे clearly लिखा है कि entrance exam date is 9th February 2025 which is on Sunday, and आपका लास्ट एप्लीकेशन ऑब्वियसली 6 जनवरी को ख़त्म हो चुका था. सो अब जो कि मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि किस पैटर्न के पेपर्स आते हैं, कैसे पेपर्स आते हैं. सो नाउ द थिंग वाज कि आई गेव माई एंट्रेंस 2 years बैक, राइट. सो अभी तक ऑब्वियसली कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हुई होंगी एंड कुछ चीज़ें होंगी जो वैसी की वैसी ही होंगी. स्कोरिंग थिंग है इंग्लिश, GK, मैथ्स. येस, मैथ्स इज़ वेरी स्कोरिंग बिकॉज जो एग्ज़ाम पेपर से मैथ्स आती है ना, इट्स वेरी ईजी. मतलब वो आप करते करते सीखेंगे. अभी भी 9 दिन हैं, कुछ नहीं. अभी भी अगर आप अभी भी स्टार्ट करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं बिगड़ा है अभी तक भी. आयल से रोज़ बैठ के मैथ्स करोगे ना, अपने आप 10वें दिन अपने आप से मैथ्स निकलेगी. सो द रिसोर्सेज, अगर आपको इन डेप्थ पढ़ाई करने, अगर आपको लगता है कि 9 दिन मैं पूरे के पूरे दे सकता हूँ एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशंस के लिए, तो आप एक बुक मंगवा लीजिए आज ही अमेजॉन प्राइम से. अरिहंत की है, निफ्ट एंड नेट प्रिपरेशंस की. ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आई वॉज ऑल्सो एट योर स्टेज, आई वॉज ऑल्सो एट योर पॉइंट व्हेन आई वॉज अ सिली 12th क्लास किड एंड आई डिडंट नो कि मुझे क्या करना है. सो देन माई एल्डर सिस्टर, ऑब्वियसली शी इज़ एन इंजीनियर एंड शी टोल्ड मी कि कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए. तो मुझे सब कुछ दीदी ने बताया था. एंड ऑब्वियसली अगर आप 12th क्लास में होता, आपको इतना नहीं पता होता. सो फ्रॉम द यूनिवर्स समवेयर कोई ना कोई आपको कुछ बताता है. सो इन केस यू आर वॉचिंग माई वीडियो अभी तक यहाँ तक, सो जस्ट टेक इट एज अ यूनिवर्स साइन कि आई एम हियर टू टेल यू एंड टू गाइड यू व्हाट यू हैव टू डू फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम. सो अरिहंत की वो बुक मंगा लेना, उसको अच्छे से पढ़ लेना. उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते हैं, निफ्ट के मैथ्स होता है. टॉपिक अगर समझ नहीं आ रहा, उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करेंगे. काफ़ी ज़्यादा अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशंस के वीडियोस होते हैं वहाँ पे, और टॉपिक वाइज कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. जैसे होता है नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस का एक आपका न्यूमेरिकल सॉर्ट ऑफ होता है मैथ्स में. सो मैथ्स में आपके 2 तरह में डिवाइड होते हैं. इतना डिफ़िकल्ट नहीं आता, डिफरेंशिएशन वो सब तो आता ही नहीं है. सिर्फ बेसिक 10th क्लास की मैथ्स आती है, उससे ऊपर आती भी नहीं है. एंड द नेक्स्ट थिंग, उसमें भी सैम्पल पेपर्स होते हैं. अब अगर किसी को बुक से नहीं पढ़ना, उसको लगता है कि नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाएगा, मैं बुक को देख भी नहीं पाऊँगा, सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू गो टू द वेबसाइट विच इज़ nif.ac.in/sample questions. So here you will be opening a page like this. इसमें आपको कैटेगरी वाइज से दिए. BDES का कैट पेपर दिया है, BDES का नॉर्मल पेपर दिया है, BFT का पेपर दिया है, MDES का दिया है. सब के पेपर्स इसमें ऑलरेडी गिवन हैं. सो निफ्ट हैज़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, जस्ट you have to make a good use out of it. So I'm just opening BDES का CAT का पेपर, and if I open it, I'll see here questions आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आता है. 30 मार्क्स का आपका CAT हो जाता है. एंड अगर हम बात करते हैं आपका BDES में GAT
यस, आपको गैट पेपर्स के लिए कौन कौन सी चीज़ आपको लेके जानी चाहिए? कॉलेज से कुछ नहीं मिलता गैट पेपर के लिए, जहाँ भी आप जाएंगे सेंटर पे एग्जाम देने के लिए। डू कैरी योर शार्प पेंसिल्स, बॉल पॉइंट्स, पेन्स, जो भी आप लोग की ब्लैक पेन्स होती है, कलर्स लेके जाना अपने साथ, मिनिमल चीज़ें लेके जाना, ज़्यादा वहाँ पे बैठ के आपको आर्टिस्टिक कुछ नहीं करना है। यू हैव टू डू बेसिक थिंग्स बट देन टू इट शुड बी इम्पैक्टफुल, बिकॉज टीचर्स ही चेक करते हैं पेपर्स एंड आई हैव हर्ड फ्रॉम मेनी ऑफ द फैकल्टीज़ कि हम थॉट प्रोसेस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्वेश्चन है एंड लेट्स टेक अ क्वेश्चन, यू नो इट वुड बी मोर इंटरेस्टिंग इफ आई टेक अ क्वेश्चन. सो हियर इट इज़ रिटन in the given box below, CAT का पेपर है या BDES का, it's not for BFT people. You have been given an object. Draw any one of the following options to complete the scene. आपको इसमें एक बाइक दी हुई है, आपको इसको कंप्लीट करना है. So now this question is like your own thought process. Your mind is your Google. ठीक है, so आपने जितना पढ़ा है, जितना ड्राइंग आपने चीज़ें देखी हैं, आप वो यहाँ पे लगाएंगे. वन नाउ, अभी तक हम तो सब जेनजीज में आ गए अब, तो पिंटरेस्ट सबको पता होता है. देख डालो, बिहेंस देख डालो लोगों का, उससे देख देख के ना आपको आइडियाज़ मिलते हैं. लाइक अभी भी अगर मैं किसी असाइनमेंट में काम कर रही होती हूँ जो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड होता है, फॉर एग्जांपल अभी आई वाज क्रिएटिंग ब्रोशर्स, मैगजीन कवर्स एंड एवरीथिंग, सो मैं एटलीस्ट 2 घंटा पिंटरेस्ट स्क्रॉल करती हूँ, तब जाके मुझे समझ आता है कि मुझे क्या करना है. सो इट्स लाइक यू आर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन इन योर ब्रेन एंड यू थिंक ऑफ एन डिफरेंट थिंग. तब आपको समझ आता है कि ओह, मैंने वहाँ ये देखा था, तो शायद 4-5 चीज़ों को मिक्स करके मैं यहाँ लगा सकती हूँ. सो आई एम नॉट डायरेक्टली कॉपिंग एवरीथिंग विच इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. आई एम प्रोसेसिंग इट एंड एडिंग माई ओन हिंट टू इट एंड देन क्रिएटिंग अ होल न्यू डिफरेंट fantastic thing. So this is how you should always do. Nev faculties obviously say कि हम हमेशा बच्चे का जो एंट्रेंस पेपर्स होते हैं उसमें हम देखते हैं कि किसी ने एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं कर दिया, बिकॉज इंटरनेट में आजकल सब अवेलेबल है. ठीक है, सो यू हैव टू, इफ़ यू वांट टू स्टैंड आउट, यू नीड टू डू समथिंग क्रिएटिव. एंड व्हाट इज़ क्रिएटिव? हर बंदे का अपना अपना क्रिएटिवनेस होता है, तो आप अपने स्टाइल में उसको कैसे पोर्ट्रे करते हैं वैसा. तो आपको इसको कंप्लीट करना है एंड इसमें दिए भी हुए हैं. 2 ह्यूमन फिगर्स होने चाहिए और 2 एनिमल होने चाहिए, या फिर 1 एनिमल या फिर 1 ह्यूमन फिगर होना चाहिए. आपको इन चीज़ों से ही लेकर उसको कंप्लीट करना है. आप अपनी मर्जी से भी कुछ चीज़ें डाल सकते हैं, बट ये चीज़ें होनी चाहिए. गिव अ सूटेबल टाइटल एंड कैप्शन. ऑब्वियसली टाइटल एंड कैप्शन हैज़ ऑल्सो मार्क्स. एंड नाउ आई विल से, यू नो, कॉमिक स्ट्रिप ज़रूर करके जाना गैट वाले बच्चे. एंड ऑल्सो ना, टाइपोग्राफी करके एक टर्म होता है, गूगल में एक बार सर्च कर लेना. इट्स लाइक if I'm yelling at someone, if I'm saying hey to anyone, so hey and hey has a whole different pitch, and then it's like how will you describe in terms when you are writing it, and you are just allowed to write HEY and an exclamation mark. So now what you do is you put that font in certain way जिससे वो थोड़ा ज़्यादा impactful लगे. Like how horror movies का जो फ्रंट का लाइन होता है, मतलब जो उनका मूवी का नेम होता है, वो कैसे ब्लड से, ऐसे ड्रिपिंग ब्लड से लिखा हुआ होता है. सो दैट्स व्हाट इज़ टाइपोग्राफी. एंड फ्रोजन मूवी अगर किसी ने देखी है तो उसका देखा होगा नाम कैसे लिखा होता है. इट्स लाइक आइस एंड ऑल दैट हेल स्टॉर्म्स वगैरह से बना होता है पूरा का पूरा. सो दिस इज़ हाउ इज़ यू शुड वर्क ऑलवेज. मतलब सो दिस कैन मेक यू डिफरेंट. मैं थोड़ा सा बता देती हूँ जितना मैंने भी सीखा है. आई एम नॉट फ्रॉम BDES गाइज, आई एम फ्रॉम BFT, बट आई हैव टेकन माई IDM in FC, फैशन कम्युनिकेशन. सो आई एम डूइंग मैगजीन, प्रिंट डिज़ाइन, एवरीथिंग. लाइक स्पेस डिज़ाइन भी करा हुआ है मैंने. सो मैंने जो सीखा है मैं बता देती हूँ. सो दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट. तो आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज़ डिज़ाइन अ कॉमिक स्ट्रिप. हमेशा आता है कॉमिक स्ट्रिप, तो इज़ वेरी कॉमन. मतलब या फिर कॉमिक स्ट्रिप आता है या फिर ऐसा ही कुछ आता है. सो डू प्रैक्टिस कॉमिक स्ट्रिप्स. फिगर्स बनाने काफ़ी अच्छे से आने चाहिए एंड थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, नॉट लाइक नॉर्मल कॉमिक स्ट्रिप्स. सो डू एक्सप्लोर दैट. कॉमिक strips black and white and in 4 of the boxes given below, any one of the topics. My journey to Mars, me as a fish. Oh wow, this is so beautiful. Me as a fish. My appointment with the dentist. So you just have to create a comic strips in the 4 given boxes. And the next question is explain the reasons. Color any one pattern given below to design a fabric for one of the following: festival, meditation and travel. My favorite question. मैं इसमें बहुत ज्ञान बांट सकती हूँ, बट आई हैव टू लिमिट इट बिकॉज ऑब्वियसली हम एक वीडियो में सब कुछ नहीं डाल सकते. सो
इट इज़ सेइंग कि मुझे एक डिज़ाइन बनाना है. मैं दिखा देती हूँ डिज़ाइन कैसा दिखता है. डिज़ाइन कुछ ऐसा दिखता है. आई एम रियली सॉरी फॉर माई बैड थ्रोट. ठीक है, इसमें लिखा है कि मैं फैब्रिक डिज़ाइन कर रही हूँ. फैब्रिक मतलब कपड़ा, ठीक है, जिससे आपका कट के फिर ड्रेसेस या फिर टॉप्स या फिर गारमेंट्स बनते हैं. ठीक है. सो फेस्टिवल, मेडिटेशन एंड ट्रैवल. अगर मैं होती मैं ट्रैवल चूज़ करती. ठीक है, बिकॉज नाउ color palettes come into the picture. If you are designing or if you are giving anything a theme, first give a theme to it. If you are taking traveling, be more specific on it. Which type of travel, where you are traveling. Are you traveling to Goa? Are you traveling to some mountain region or a tropical region or a beach area or a desert wala area? ठीक है. गिव अ हेडिंग, बी स्पेसिफिक वहीं पे कि भाई मैं तो बीचेस वाला ले रही हूँ. सो व्हाट विल बी माई कलर पैलेट. अगर आप बीच सोचते हैं, जस्ट 2 minutes आइस क्लोज करके जस्ट इमेजिन बीच. ब्लूज, येलोज, ग्रीन्स, सनसेट के कलर्स, कोकोनट का कलर, द ऑल दैट यू नो मतलब ऐसा बीची वाइब जो भी होती है आपकी वहाँ पे, सैंड का कलर, टेक्सचर वैसा. तो अब आपको समझ आता है कि अच्छा मैं अपने कलर्स लूँगी तो मैं उन चीज़ों में से लूँगी जो बीच में अवेलेबल होते हैं. बिकॉज आई एम डिज़ाइनिंग अ क्लोथिंग, अ फैब्रिक फॉर बीच, फॉर अ ट्रैवल पर्पस. सो नाउ अभी मुझे ये सब देखना है. एंड ऑल्सो देयर इज़ अ थिंग, दिस ट्रैवल कैन मीन जो मैंने बोला, एंड दिस कैन ऑल्सो मीन कि मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ एंड आई वॉन्ट अ कम्फर्टेबल क्लोथिंग. सो बी स्पेसिफिक वॉट यू वॉन्ट टू डिस्प्ले. मतलब पोर्ट्रेट टू द मतलब टू योर पेपर, मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं तो ऊपर ही आप लिख देंगे पहले कि मैंने ट्रैवल एज्यूम ही कर लिया है कि ऐसा है, ताकि कोई टीचर आपके काम को गलत या सही ना बोल सके. देयर इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग इन डिज़ाइन विच आई हैव ऑब्जर्व. नथिंग इज़ राइट एंड नथिंग इज़ रॉन्ग. इट्स जस्ट द परस्पेक्टिव. लाइक हाउ यू से दैट ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर. सो इट इज़ लाइक दैट. मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा, उसने देखा, उसको अच्छा नहीं लगा. सर्टन थिंग्स आर लाइक कि प्रिंसिपल्स के अराउंड ही रिवॉल्व करनी चाहिए. बट येस, देर आर सर्टन थिंग्स जो किसी को पसंद आया, किसी को ना पसंद आया, तो देर यू कैन नेवर बी कम्प्लीटली रॉन्ग विद द डिज़ाइनिंग पोर्शन. एंड इफ़ यू आर टेकिंग अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन, अगेन मेडिटेशन इज़ अ वेरी कूल टोन्स. मतलब आप काफ़ी पेस्टल्स लेंगे, आप काफ़ी ब्लूज एंड वाइट्स एंड ग्रेज लेंगे. एंड ऑल्सो मेडिटेशन के इफ़ यू नो देयर आर सर्टन चक्रास इन द बॉडीज़, अगर आप उसका कलर्स लेके उसके हिसाब से कुछ बनाना ट्राई करें तो वो भी कर सकते. फेस्टिवल, ब्राइट पॉपिंग कलर्स, स्पार्कल्स, ग्लिटर्स, एवरीथिंग यू कैन पुट. तो ये सबसे पहले टीचर देखेगा आपको पेपर चेक करते हुए कि अच्छा अगर इसने फेस्टिवल लिया और अगर इसने पेस्टल्स डाल दिए. आई गेट इट, नाउ डेज अभी ट्रेंड्स चल गया ऐसा, वेडिंग में भी लोग पेस्टल्स पहन के आ जाते हैं, वेडिंग में भी लोग वाइट पहन के आ जाते हैं. But it can never be the indicator of something. Like how red is an indicator of stop and green is an indicator of go universally. Likewise, white can never be an indication of wedding in India, right? Like pastels, I would say. So I would suggest do take universal things. वो चीज़ लो ही मत कि हाँ इंडिया में वाइट नहीं पहनते एंड इफ़ यू आर इन टू अनदर ऐसा रिलीजन का मैरिज उसमें वाइट पहनते हैं तो डिफरेंट हो गया ना. टेक यूनिवर्सल थिंग्स लाइक हाउ एज आई सेड कि येलो मीन्स वेट. सो वैसे यूनिवर्सल कलर्स लो जो कि दुनिया में कोई भी कहीं से भी देखे तो भाई उसको वही लगे. कन्फ्यूज़ ही नहीं करना है ना खुद को ना टीचर को जो चेक करेगा पेपर. ठीक है. एंड आपको इसके रीजंस भी देना है, इसमें साफ लिखा है. सो आप यही रीजंस दोगे कि मैंने अपना कलर पैलेट लर्न टू राइट कंसेप्ट नोट्स. बिकॉज कंसेप्ट नोट टीचर्स रीड करते हैं, जो आपका फैकल्टी होगा वो रीड करेगा. कंसेप्ट नोट में कुछ भी ब्लंडर लिखा होगा वहीं रिजेक्ट हो जाएगा पेपर. बहुत बच्चे निफ्ट का एंट्रेंस देने आते हैं. कंसेप्ट नोट इज इफ आई एम ड्राइंग अ शेप, वाई एम आई इवन गिविंग दैट शेप शार्प कॉर्नर्स और राउंड कॉर्नर्स. आई हैव टू जस्टिफाई. मैं ऐसे ही उठ के मैंने राउंड कॉर्नर्स दे दिया, दैट वुड नॉट हेल्प. अगर मेरा टॉपिक है कि मैं बहुत मतलब ऐसा कुछ आपको बोल्डनेस के ऊपर कुछ बनाना है, आपको जस्ट शेप यूज़ करना है. बोल्ड के लिए मैं आपका हेक्सागन बना दूँ, मैं आपका ट्राइंगल भी बना दूँ चलेगा, मैं रेक्टेंगल भी बना दूँ चलेगा. बट अगर मैंने बोला कि आई वॉन्ट टू डिस्प्ले ऐसे सॉफ्ट फीलिंग और ऐसा कुछ मुझे पोर्ट्रे करना है थ्रू शेप्स, व्हाट आई विल टेक
I'll take a circle, I'll take a oval. So you have to write your concept note like that. कलर्स लिए हैं तो क्यों वैसे लिए हैं, कलर पैलेट लिया है क्यों लिया है, what are warm, what are tones, what are shades. Be very clear on these things. एंड येस, यहाँ पे 2 शेप्स पैटर्न्स दिए हैं, ठीक है. एक वो वाला पैटर्न दिया सर्कल सर्कल वाला, और एक ये वाला पैटर्न दिया. तो आप ये भी फिल करेंगे तो कौन सा करेंगे वो भी आपके ऊपर है. बस इतना ही पेपर है, 3 क्वेश्चंस, दैट्स इट. इसमें आपको डिसाइड होगा कि आप निफ्ट में आएंगे या फिर आप निफ्ट में नहीं आएंगे. सो बी वेरी क्लियर विद द कैट पेपर. समटाइम्स कैट पेपर इज़ वेरी ईजी, लाइक ये तो बहुत ही ईजी लगा मुझे कि मैं DFT हो गई कर लेती, पर मैं पहले नहीं कर पाती. अगर मुझे कोई पेपर 2 साल पहले देता तो मैं ऐसी रैंडम कुछ भी कर देती. बट यू नो आर्ट इज़ कि कुछ भी रैंडम के पीछे आपका रीज़न होना चाहिए. द थिंग विच इज़ अबाउट कैट. सो BFT के पेपर में जाते हैं. मेरे को याद भी नहीं करना मेरा पेपर, ठीक है. इट वॉज प्रीटी नाइस. सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रोनाउंस, एवरीथिंग जो आपके जितने आपके होती हैं चीज़ें आपको सब याद करनी होती है. 5-5 नंबर उसी पे आते हैं, ठीक है. इंग्लिश में बोल रही हूँ, अपना जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो करना. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज. पैराग्राफ्स रीड करने को आते हैं, पैसेजेस 1 and 2. इन माई बैच पैसेजेस इतने ज़्यादा बड़े हो गए थे कि भाई हम पढ़ते पढ़ते रह गए थे. लर्न टू रीड क्विकली. मत पहले क्वेश्चंस पढ़ो. हाँ, इसका भी एक ट्रिक सबको पता ही होता है. बोर्ड सबने दिया है, ये 2 बार, ये भी वापस 12th में भी दोगे ही, या फिर किन लोगों ने दे भी दिया होगा. फर्स्ट रीड द क्वेश्चंस, देन रीड द पैसेज, देन अगेन रीड द क्वेश्चंस. तो आपको जैसे पूछा है कि हु वाज डेविड एंड स्टफ. सो सबसे पहले पैराग्राफ में जाके डेविड सर्च करो. सबसे पहला जो दिख रहा है उसको पढ़ो, उसी से आंसर टिक कर दो. ऐसा मैथ्स भी आपका काफ़ी ऐसे परसेंटेज, पोर्शंस वगैरह पे याद है. प्रॉफिट एंड लॉस, दीज आर सम थिंग्स. एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो और एट द साइड आई विल डेफिनेटली टाइप एंड राइट द सिलेबस, ताकि आप कुछ भी मिस आउट ना करो. आपका मैथ्स में वही जो चीज़ होती है, बोर्ड मास जैसी चीज़ें हो गई, नॉर्मल इक्वेशंस जो होती थी हमारी, वो सब उसके ऊपर. HCF LCM फेवरेट क्वेश्चन है उन लोगों का. 2 मिनट में निकाल, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप इसमें 2 मिनट भी दोगे ना तो भी पेपर ख़त्म हो जाता है, टाइम ख़त्म हो जाता है. एंड देन कुछ रीजनिंग्स वाले क्वेश्चंस होते हैं जो मैंने बताया था, डायरेक्शंस वाले. आस्किंग मी कि जीके हम कैसे पढ़ें. जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके पढ़ते हैं, जो निफ्ट के लिए जीके पढ़ते हैं, बहुत डिफरेंट होता है. तभी मैं बोल रही हूँ सैम्पल पेपर्स देखो. 10 सैम्पल पेपर देखोगे तब जाके समझेगा कि किस तरह के जीके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. बिकॉज ऑब्वियसली फैशन रिलेटेड ही जीके पूछा जाता है. कौन सा नया सस्टेनेबल मटीरियल बन गया है अभी दुनिया में, वो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है. अ वेरी ऐसा हॉट टॉपिक काफ़ी टाइम से, एंड अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया है. लाइक वाइज अभी जैसे ट्रम्प बन गए हैं वहाँ पे, तो उन्होंने एक सस्टेनेबिलिटी का जो पैक्ट था वो लीव किया है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. बिकॉज पेपर फैकल्टीज़ ही बनाते हैं एंड यू कैन गेट टू नो वंस यू आर देयर. तो मैं 2-3 साल से कैंपस में हूँ तो मुझे दिखता है कि उनका थॉट प्रोसेस कैसा है. सस्टेनेबिलिटी इज़ हियर. Everyone on earth is talking about sustainability. I just recently visited, I was a part of one conference, luckily. So that person जो महाराष्ट्र का ऐसा, उनको बैम्बू मैन बोला जाता है. So उनके कॉन्फ्रेंस में I was there. So he was also talking about sustainability. वहाँ पे टेक्सटाइल मिनिस्टर आए हुए थे. So इतना ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पे ये सब चीज़ें. And I got to know about it because I have entered NIFT. Because before that तो मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था, मेरी दुनिया अलग ही चल रही थी. I used to think life is very easy and stuff. सो जीके इसी से रिलेटेड आता है. जीके के भी कुछ मैं पार्ट्स बता देती हूँ. पूरे इंडिया का पेंटिंग्स पता होना चाहिए आपको, कौन से स्टेट में कौन सा पेंटिंग होता है, सबके आपको अटायर्स पता होने चाहिए, व्हाट डू पंजाबीज वेयर, फेस्टिवल्स पता होने चाहिए, डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स. और जैसे गोंड आर्ट हो गया, वो किसका है, किस स्पेसिफिक रीजन का है, ये सब आपको जीके में पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. में से भी वो कुछ क्वेश्चन ऐसे ही सिंपली ऐसे टिक हो जाता है नॉर्मली, बिकॉज वो कितने ज़्यादा रैंडम होते हैं. ठीक है, कुछ फाइबर्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. जीके इस बेसिकली आपको टेस्ट करते हैं कि अगर आपको निफ्ट में आना है तो क्या आप रियली केपेबल हो, मतलब क्या आपको थोड़ा भी पता है टेक्सटाइल्स या फिर फाइबर्स के बारे में.
दैट वॉज इट अबाउट फ्रॉम माई साइड कि आपको कैसे क्रैक करना चाहिए. एक हमने पेपर भी डिस्कस किया एंड आई थिंक यू गाइज विल डू इट बिकॉज आपकी प्रिपरेशंस ऑब्वियसली अभी तक हो ही चुकी होंगी. अगर नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, अपना मस्त मैंने जो बताया उठाओ और करना शुरू कर दो. 9 days भाई आर मोर देन इनफ, मैं तो साफ बोल रही हूँ. बिकॉज ये ऐसा पेपर नहीं है कि इसके लिए तुम 10 दिन से तैयारी करो. स्पेशली फॉर BFT आई एम सेइंग, जिसका गैट सिर्फ उसको गैट देना है उसको तो 9 दिन में आराम से जाना चाहिए. बट हाँ, जिसको कैट देना है उसको थोड़ा सेंस डेवलप करने में टाइम लगेगा. फ्री टाइम बैठे हो जो BDS वाले लोग हैं, पिंटरेस्ट स्क्रॉल करो, बिहाइंड स्क्रॉल करो, नॉर्मल कुछ भी सर्च करके बस आइडियाज़ अपने दिमाग में स्टोर करते रहो. ये बिकॉज ये 9 days में जो तुम आइडिया स्टोर करोगे ना, 9th day में जो तुम्हारा आइडियाज़ निकलेगा वो सब वहीं से निकलने वाला है. एंड ऑल्सो द सिचुएशन टेस्ट में आपको कॉलेज सारा मटेरियल देता है, आपको खुद से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है. मतलब लेके आना है कैट के लिए, ठीक है. सिचुएशन के लिए एज सच नीडेड नहीं है. पूरा आपको पैकेट्स के पैकेट सील्ड मिलते हैं. मतलब 100 लोग हैं तो 100 को सेम पैकेट मिलता है. क्ले मिलता है, उसमें स्टिक्स होती हैं, उसमें नेट होता है, नेट फैब्रिक होता है, आपके 2-4 पेस्टल शीट्स होते हैं. एंड ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं जिससे आपको कुछ ना कुछ बनाना होता है. जैसे भी हमने 3-4 क्वेश्चन डिस्कस किए, वैसे ही 1-2 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको एक क्वेश्चन बनाना होता है. सो उसका आपको 3D मॉडल बनाना होता है. लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड्स टोल्ड मी दैट दे हैव मेड अ पर्स फॉर अ किड, सो हाउ इट शुड लुक. और समवन हैव टू मेक सम फुटवेयर का शू और समथिंग. क्वेश्चंस ऐसे होते हैं. सो या, that is it for today's video and hope you have enjoyed it because I think it was a very nice ऐसा one-on-one session मुझे तो feel हुआ. I feel like कि वहाँ पे बच्चे बैठे हैं and I'm just talking. So yeah, because it's a lovely experience once you come into NIF because you get to learn a lot of new things. And for me it was like it's a whole different zone. मतलब मैं कभी शायद टेक्सटाइल्स, फाइबर्स, फिनिशेस, सप्लाई चेन, फास्ट फैशन, इन सब के बारे में शायद कभी जान भी नहीं पाती अगर मैं यहाँ आती नहीं तो. एंड या, दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू से. एंड जो लोग पूछते हैं कि इज़ निफ्ट वर्थ इट, आई वुड से जस्ट गिव इट अ हिट एंड देन यू विल योरसेल्फ गेट इट कि इज़ इट वर्थ इट और नॉट. एंड मुझे बहुत सी चीज़ों की प्लेसमेंट्स वगैरह के बारे में पता चली है. आई एम ऑन इट. मतलब मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आई जस्ट वॉन्ट टू. So yeah, that is it for today's video. Hope you enjoyed it and do not forget to like, share and subscribe to my YouTube channel so that whenever I post new content, you guys get notified first. So yeah, bye bye and thanks for watching and do subscribe.